नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश इंस्टीट्यूट में और मैं हूं सर्वे श्रीवास्तव। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डायरेक्शन टेस्ट के बारे में। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में डायरेक्शन टेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चंस जो है आपको आना है। आज के इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक पॉइंट आपको मैं बता दूं, और इसमें जो भी क्वेश्चंस इसमें आएंगे इसमें आपके डायरेक्शन से होगा। डायरेक्शन आपको पहले आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शन का क्या फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि डायरेक्शन जो है दिशा जो होती है 4 मुख्य रूप से दिशाएं होती हैं। और इसी क्वेश्चन पर जो है इसी फॉर्मेट पर सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको पहले बेसिक कंसेप्ट में क्लियर करा दूं। यहाँ पर जो देखेंगे ये जो दिशा आपकी जो बनेगी ये दिशा बनेगी पूरब की। ध्यान देंगे ये जो होगा यानी कि आपका जो बायां साइड जो होगा, आपका बायां जो क्या होगा पूरब होगा, और पूरब के ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पश्चिम लिख देता हूँ। और ये देखिए ऊपर, ऊपर मतलब ये उत्तर होगा, ऊ से ऊपर आपका मतलब कि उत्तर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, उत्तर होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 दिशा होगी और इस दिशा को जो है आपको समझना होगा, ठीक है। यानी कि इसी पर जो है आपके डायरेक्शन टेस्ट के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है। बहुत बच्चों के बीच में जो है कन्फ्यूजन होता है कि जो है पूरब को यदि आप इधर रख देते हैं या इधर रख देते हैं तो फिर आपका डायरेक्शन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में जब आप इस तरह के जब क्वेश्चंस आएंगे सबसे पहले यह फॉर्मेट आपके माइंड में होना चाहिए कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे जो है क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक टैक्सी चालक एक स्थान से अपनी यात्रा को प्रारंभ करके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आने ही आने हैं। तो आप इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक आप देखते रहेंगे तभी जो है सारे क्वेश्चंस को जो है आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टैक्सी चालक एक स्थान से अपनी यात्रा को प्रारंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलकर, यानी कि जैसे कामा यदि जहाँ पर लगा है तो उसको थोड़ा सा रुक जाना है ताकि आपके क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो पाए कि कैसे कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर क्या है कि एक जो टैक्सी चालक है अपनी यात्रा को वो प्रारंभ करता है और 10 किलोमीटर क्या करता है, उत्तर की ओर चलता है। उत्तर मतलब ऊपर की तरफ चलेंगे, कितना, 10 किलोमीटर। ध्यान देंगे यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट ये बनाते हैं और यहाँ से जो है आपका ये 10 किलोमीटर की दूरी ये तय कर चुका है यहाँ से जो है, यानी कि हमने ऊपर की तरफ चल दिया, मतलब कि ऊपर मतलब उत्तर है, ठीक है। इसके बाद अपने बाईं ओर मुड़कर पुनः 5 किलोमीटर चलता है। अपने बाईं ओर मतलब कि जब आपका ये ऐसे चलेगा तो इसका बायां ये होगा और दायां ये होगा। तो अपने बाईं तरफ यानी जैसे वो चल रहा है उसका जो बायां जो है बाएं साइड से घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। जब ये ऐसे जाएगा तो इसका बायां क्या होगा, ये होगा। तो इसको हम 5 किलोमीटर बना देते हैं। 5 किलोमीटर जो है ये बायां चल चुका है। इसके बाद में अपने एक मित्र को मिलने के लिए प्रतीक्षा करने के अंतर्गत वह दाईं ओर मुड़कर पुनः जो है
10 किलोमीटर चलता है, मतलब कि दाहिना अब मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि ये हो गया बायां। अब ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, तो इसका बायां ये होगा, दाहिना इधर की तरफ होगा। तो ये जो होगा यहाँ से आपका 10 किलोमीटर इसको चला देते हैं, तो ये हो गया 10 किलोमीटर ये चल चुका है दाहिने साइड से। इसके बाद अब तक उसने 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है, 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है, सही बात है। 10 किलोमीटर ये चला है, 5 किलोमीटर ये चला है, 10 किलोमीटर ये चला है, तब टोटल हो गया कितना दूरी, 25 किलोमीटर की दूरी अब तक तय कर चुका है। तो लास्ट में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि परंतु अब वो किस दिशा में है, यानी कि अब वो किस दिशा में है। तो इस समय आपका यह दिशा ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये दिशा क्या बनेगा, उत्तर बनेगा, यानी कि वह व्यक्ति, वह टैक्सी चालक जो है इस समय जो है वो उत्तर दिशा की तरफ है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चन को जो है कितनी आप आसानी से जो है आप इसको लगा पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। आपके स्क्रीन पर जो है दिख रहा होगा, एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। चलिए, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ 2 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है ए है और 2 किलोमीटर जो है इसको हमने चला दिया है उत्तर की तरफ। इसके बाद वो दाएं घूम जाता है और 2 किलोमीटर चलता है दाहिने। दाहिने मतलब ये इधर की तरफ जा रहा है, तो इसका बायां ये होगा, दाहिना ये होगा, तो बाएं जो है कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर चलता है। तो ये बाएं इधर की तरफ घूम गया, यही हो गया आपका 2 किलोमीटर। समझ में आ रही बात। अब इसके बाद फिर दाएं घूम जाता है। अब वह बताइए कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, यानी कि दाहिने घूम जाता है, यानी कि 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दाहिने घूम जाता है। दाहिने का मतलब बायां ये होगा, दाहिना ये होगा। तो चलिए मैं इसको ऊपर की तरफ घुमा देता हूँ, तो इसका भी आंसर जो है आपका उत्तर ही होगा, उत्तर दिशा में ही होगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ऐसे स्टार्ट किया, फिर आपका इधर की तरफ टर्न हुआ, इसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये उत्तर दिशा की तरफ ये जा रहा है, अर्थात इसका भी आंसर जो है उत्तर की तरफ ही होगा। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ग्रुप डी एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एकदम कंफर्म कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। होगा, आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, उसके बाद दाहिने मुड़ते हैं, पूर्व की ओर जा रहे हैं, मीन्स पूर्व आप इधर की दिशा होगी। चलिए मैं पूर्व की तरफ में चलता हूँ, इधर ये हो गया दिशा पूर्व का, पूर्व की दिशा हो गई। उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, यानी पूर्व चलने के बाद क्या करना है, दाहिने मुड़ना है। तो दाहिने मतलब बायां ये होगा, दायां ये होगा। तो चलिए मैं दाएं भी घूम जाता हूँ, ठीक है, और फिर दाएं मुड़ जाते हैं, एक बार फिर दाएं मुड़ रहा है। ठीक है, तो बायां ये, दाहिना ये, फिर दाएं घुमा देते हैं इसको। अब ये इस डायरेक्शन में हो चुका है। इसके बाद फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इसमें जो आप देखेंगे इस समय आपका ये बायां है और दाहिना है। लास्ट डायरेक्शन में क्या पूछ रहा है कि वो बाएं मुड़ जाता है, लास्ट डायरेक्शन क्या है, बाएं का। तो ये इधर की तरफ जा रहा है, तो बायां ये होगा, दाहिना ऊपर की तरफ होगा। तो ये बाएं घूम जाता है। तो अब जो है ये ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, तो ये नीचे कौन सी दिशा होती है, तो नीचे जो होगा दक्षिण दिशा होगी। तो आपका आंसर जो होगा, यानी कि वह व्यक्ति जो है दक्षिण दिशा की ओर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सरला सुरेश से कहती है कि मैं उत्तर दिशा में छिप रही हूँ, ठीक है, परंतु वह वहाँ से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर, यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि परंतु वो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है।
तो पूरब की ओर मतलब कि पूरब इधर है, तो कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। तो पूरब दिशा में मैंने कितना चला, 2 किलोमीटर चला। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, उसी में अगला है कि फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे होगा, तो दक्षिण जो है 3 किलोमीटर दक्षिण चल चुके हैं। इसके बाद और 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है। पश्चिम मतलब इधर, देख रहे हैं ना, तो 2 किलोमीटर आपने पश्चिम चल दिया। ठीक है। ठीक इसी के इक्वल में इसके बाद क्या कह रहा है कि और पुनः वह पहले वाले स्थान से उतनी ही दूरी तय करता है जितना दूरी तय करता है। तो बताओ कि सरला छिपने के स्थान से अब किस दिशा में है आपका। ठीक है। तो ये जो है इसकी दिशा से, यानी कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, यहाँ से था आपका, ऐसे गया है, तो इसकी छिपने के स्थान से ये जो किस दिशा की ओर है आपका, यानी कि ये जो है, यानी कि छिपा यहाँ थी, तो ये यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ये किस दिशा में होगा, तो ये उत्तर दिशा में होगा। ठीक है। यानी कि उसका आंसर क्या होगा, उत्तर दिशा में होगा। ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा।